अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भुने चने के फ़ायदे बताने वाला हूँ। यकीन जानिए दोस्तों, इस फ़ायदे को आपने सुन लिया ना, तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि भुने हुए चने जो आसानी के साथ मार्केट में या हम अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे कैसे हो सकते हैं दोस्तों। और उसमें कुछ ज़रूरी बातें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो ज़रूरी बातें हर कोई ख्याल नहीं रखता है, उनमें कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जिसको इंसान नहीं खाता है, जिस तरीके से खाना चाहिए उस तरीके से नहीं खा पाता है, जिसकी वजह से जो फ़ायदे उसे मिलने होते हैं वो फ़ायदे नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं आपके सामने पूरी डिटेल के साथ आज भुने हुए चने के ताल्लुक से बताने वाला हूं और इसकी पूरी हकीकत बताने वाला हूं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को देखने के साथ साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, वो भी समझ जाएं कि भुने हुए चने खाने से कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। दोस्तों देखें, एक पहली बात जो आपको ख्याल रखना है वो ये कि चने जो आते हैं वो दो तरह के आते हैं। एक सफ़ेद भुने हुए चने होते हैं और एक जो होता है वो काला चना होता है। ठीक है, तो दोनों में जो भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। दोनों में बहुत ही अच्छे मिकदार में फाइबर और प्रोटीन मौजूद होता है। तो आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप खा सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है कि भाई इसमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता है, इसमें बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं। दोनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत इंसानों के लिए रखा है। ठीक है, एक बात का ये ख्याल रखना है। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चने के ऊपर का जो छिलका होता है वो उतार करके फेंक देते हैं और चने के नीचे का हिस्सा वो खा जाते हैं। इसके हवाले से डॉक्टरों का कहना है कि चने के ऊपर जो छिलका होता है ना, उसके अंदर भी भरपूर मिकदार में फाइबर और प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से इंसान अगर उसको चने के साथ खाता है छिलके को, तो वो इंसान बहुत ही अच्छे मिकदार में अपने अंदर ताकत को इकट्ठा करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डॉक्टरों का कहना है कि चने के साथ साथ छिलके को भी खाया जाए, छिलके को ना फेंका जाए, क्योंकि छिलके के अंदर भी बहुत ही अच्छी मिकदार में फाइबर और प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, तो इस वजह से जब भी आप चना खाएं तो चने के साथ साथ आप क्या करें, छिलकों को भी खाएं। ठीक है, अब इसके फ़ायदे बता देता हूं दोस्तों कि चने आखिर खाया क्यों जाए, आखिर चने को हम क्यों खाएं, अगर खाते हैं तो इससे क्या हमें जिस्म में फ़र्क पड़ेगा, तो वो मैं आज आपके सामने बता देता हूं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, पहला जो फ़ायदा इसके अंदर मौजूद है वो ये है कि वज़न में कमी को तेज़ करता है। वज़न से आप परेशान हो चुके हैं, मोटापा से अगर आप परेशान हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही चीज़ खा रहे हैं। चने को खाइए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मोटापे की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ करते हैं, लेकिन उनका मोटापा कम नहीं होता है। और मोटापा कम नहीं होता तो बैठने में, उठने में, चलने में और तरह से दूसरे काम करने में बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी होती है। तो जिन लोगों का मोटापा, चाहे मर्द हों या औरत हों, जिन लोगों का मोटापा बढ़ गया है, मोटापे से परेशान हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में वो लोग चने का इस्तेमाल करें। ठीक है, इस हवाले से डॉक्टरों का क्या कहना है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। डॉक्टरों का कहना है कि ये एक मारूफ हकीकत है कि फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ भूख को कम करती है और वज़न कम करने में मदद देती है। ये डॉक्टरों का कहना है। इस वजह से आप भुने हुए चने को ज़रूर खाएं अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं तो। ठीक है, एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा है आँखों की सेहत को बेहतर करता है। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि ज़्यादा उम्र नहीं हुई रहती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी आँखों में परेशानियाँ आने लगती है। उनकी जो बीनाई होती है, देखने की जो ताकत होती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें और दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से जिन लोगों की परेशानी आँखों से रिलेटेड है या आँखों में जो है पानी किस्म का बहता है, तो इन तमाम तरह की परेशानियाँ
अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में भुने हुए चने को खाएं। इस हवाले से डॉक्टरों का क्या कहना है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। रोज़ाना की बुनियाद पर भुने चने खाने से बीनाई बेहतर होती है। चना जिंक, विटामिन ए, सी और ई का एक बेहतरीन ज़रिया है जो कि बीनाई को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही मददगार विटामिन समझा जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि डॉक्टरों का कहना है कि चने के अंदर ऐसी विटामिन और ऐसी ताकत मौजूद होती है कि आँखों से रिलेटेड और बीनाई, रोशनी से रिलेटेड जो भी परेशानी होती है वो परेशानी को ख़त्म कर देता है। इस वजह से आप भुने हुए चने को ज़रूर खाएं। ठीक है, 2 फ़ायदे हो गए दोस्तों। तीसरा फ़ायदा है क़ुव्वते मुदाफ़ात बढ़ाता है। क़ुव्वते मुदाफ़ात क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? क़ुव्वते मुदाफ़ात उसे कहते हैं दोस्तों कि आपके जिस्म में ताकत ना होना बीमारियों से लड़ने के लिए। भाई अगर आपके जिस्म में बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं रहेगी तो थोड़ी भी अगर आपको सर्दी खांसी हो गई तो फिर ऐसी कैफियत में धीरे धीरे आपको बुखार होगा, फिर बुखार से और बड़ी बीमारी होगी, फिर इस तरह से आप परेशान रहेंगे। इसीलिए क़ुव्वते मुदाफ़ात का होना आपके अंदर ज़रूरी है, यानी आपके जिस्म में वो ताकत के बीमारियों को ख़त्म कर दे, है ना। अगर ये ताकत रहे तो बुखार भी आपको लगे तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क़ुव्वते मुदाफ़ात को आप जो है क्या बढ़ाना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप भुने हुए चने को ज़रूर खाएं। इस हवाले से डॉक्टरों का क्या कहना है वो आप समाअत कर लें। डॉक्टरों का कहना है कि जब जिस्म की मुज़ाहमत कमज़ोर होती है तो हम अक्सर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सही बात है, जब हमारा जिस्म जो है कमज़ोर हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप अपने अंदर जो है ताकत लाना चाहते हैं बीमारियों से लड़ने का, बीमारियों को ख़त्म करने का, तो फिर इसी कैफियत में आप भुने हुए चने को खाएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भुने हुए चने खाने से क्या फ़ायदे हैं? उसके बाद फ़ायदा ये है दोस्तों कि आयरन की कमी को दूर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शिकायत करते हैं कि हमारे जिस्म में आयरन की कमी है, जिसकी वजह से खून की कमी हमारे जिस्म में होती है, और खून की कमी होती है तो बहुत सारी बीमारियां हमें होती है। तो जिन लोगों को आयरन की कमी की शिकायत है तो फिर ऐसी कैफियत में भुने हुए चने को खाएं। आयरन क्या होता है और इस हवाले से डॉक्टरों का क्या कहना है वो आप समाअत कर लें। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप खून की कमी का शिकार हैं तो आपके डाइट प्लान में भुना हुआ चना ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको खून की कमी की शिकायत है तो आपके खान पान में जो है भुने हुए चने जो है ज़रूर होना चाहिए, डॉक्टरों का कहना है। ठीक है, डॉक्टरों का कहना है कि ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हेमोग्लोबिन की सतह को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आयरन से भरपूर होने की वजह से हामिला और दूध पिलाने वाली माएँ भी महदूद मिक़दार में इसको ले सकती हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके जिस्म में खून की कमी है तो ऐसी कैफियत में आप भुने हुए चने को खाएं, क्योंकि भुने हुए चने में एक ऐसी विटामिन पाई जाती है, एक ऐसी ताकत पाई जाती है जो आपके खून की सतह को तेज़ करता है, खून को बढ़ाता है। इस वजह से जो है हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत भी इसे थोड़ा थोड़ा करके खा सकती है। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। उसके बाद क्या फ़ायदा है? उसके बाद फ़ायदा ये है दोस्तों कि हाजमे में मुआविन होता है। मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको हाजमे की शिकायत है, अगर आपका पेट ख़राब रहता है, आप चीज़ों को हज़म नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में जो है आप चने, भुने हुए चने को खाएं। हाजमे से रिलेटेड अगर आपको परेशानी है, अगर आपका पेट साफ़ नहीं रहता है तो फिर ऐसी कैफियत में आप भुने हुए चने को खाएं। ठीक है, इस हवाले से डॉक्टरों का क्या कहना है वो आप समाअत कर लें। डॉक्टरों का कहना है कि भुने चने में फ़ाइबर की भरपूर मिक़दार हाजमे में मदद देती है। ये तो जाहिर है कि भुने हुए चने में फ़ाइबर भरपूर मिक़दार में होता है, जिसकी वजह से हाजमे की जो शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आगे डॉक्टरों का कहना है कि ये कब्ज़ को रोकता है और आंतों में दबाव कम करता है। अब उसके बाद जो फ़ायदा मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा फ़ायदा समझ लीजिए। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है।
ब्लड शुगर जिनको परेशानी है ब्लड शुगर की, तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी है ना। ब्लड शुगर अगर हाई हो जाए तो भी दिक्कत है, नॉर्मल रहे तो बेहतर है, लेकिन अगर लो हो जाए तो भी दिक्कत है। तो कंट्रोल करना अगर आप चाहते हैं, अगर आपका ब्लड शुगर जो है वो हाई हो जाता है या किसी का लो हो जाता है, तो फिर ऐसी कैफियत में वो लोग चने का इस्तेमाल करें, भुने हुए चने का, क्योंकि भुने हुए चने में ऐसी ताकत है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, इस हवाले से डॉक्टरों का क्या कहना है वो भी आप समाप्त कर लें। डॉक्टरों का कहना है भुने चने में मौजूद पेचीदा कारब आहिस्ता आहिस्ता हजम करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता हजम करते हैं। आप इस तौर पर समझ लें। ठीक है, आगे डॉक्टरों का कहना है कि ये ब्लड शुगर में अचानक इजाफे को रोकता है और इसी तरह से खाने से भूख की तकलीफ से बचाता है। ठीक है, तो इस तरह की परेशानियों से अगर आप बचना चाहते हैं, ब्लड शुगर की परेशानी आपको है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप जो है क्या करें, वो भुने हुए चने का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये फ़ायदे कुछ फ़ायदे थे दोस्तों जिसको मैंने बयान किया। एक चीज़, सिर्फ भुने चने को अगर आप खाते हैं तो इतने सारे फ़ायदे आपको नसीब होंगे, इतने फ़ायदे आपको मिलेंगे। हाँ, अब कितना खाना चाहिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ को ज़्यादा अगर खा लिया जाए तो उल्टा असर करता है, कम खाया जाए तो उसका ज़्यादा असर नहीं होता है। ठीक है, तो कितना खाया जाए, तो इस हवाले से आप इतना याद रखें कि चाहे कमज़ोर हों या मज़बूत हो तो वो अपने हिसाब से ज़्यादा ले सकता है, जितना उसे लगता है कि इतना मेरे जिस्म को फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन एक जो है मिक़दार बता रहा हूँ आम इंसान के लिए, तो वो जो है वो 50 ग्राम, रोज़ाना 50 ग्राम चने को ज़रूर खाएं, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हिसाब से देखें कि मेरे जिस्म में कितने खाने से फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इस चीज़ को देखें और उसी हिसाब से खाएं। खाने का टाइम कोई भी ले लें, सुबह सवेरे खाएं या शाम में खाएं या दोपहर के टाइम, किसी भी वक्त आप खा सकते हैं। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोग ये अहम बातें जान सके और वो भी इस फ़ायदे को हासिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।